हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा कक्षा 10वीं के अध्याय 5 प्रश्नावली 3 के। ये देखिए 16 नंबर प्रश्न है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो प्रश्न लिखा है उसको पढ़ना है। किसी काम को पूरा करने में 15 व्यक्तियों को 16 दिन लगते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे जो लिखा है उसको हम लोग लिख लेंगे। किसी काम को पूरा करने में 15 व्यक्ति है। देखिए यहाँ पे 15 व्यक्ति 16 दिन में करते हैं, ठीक ना। पूरा करने में 15 व्यक्ति को 16 दिन लगते हैं। तो एक दिन में किया गया काम, ठीक ना। तो एक दिन में किया गया कार्य कितना हो जाएगा। तो देखिए 15 व्यक्ति को 16 दिन लगते हैं। अब एक दिन में 15 व्यक्ति कितना काम करेगा, 1/16, ठीक। तो एक दिन में किया गया काम होगा 1/16। तथा दूसरा स्टेटमेंट पढ़िए, इसमें लिखा है तो कितने व्यक्ति उस काम के चौथाई भाग को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो कितने, तो हम लोग यहाँ पे मान लेते कि माना कि x व्यक्ति, कितने व्यक्ति, माना कि x व्यक्ति उस काम के चौथाई, ये चौथाई मतलब 1/4, ठीक ना। तो उस काम के चौथाई भाग, ठीक ना, उस काम के चौथाई भाग को यहाँ पे लिखेंगे 15 दिन में पूरा करते हैं। तो एक दिन में कितना काम करेंगे फिर, तो एक दिन में किया गया कार्य। अब देखिए ये दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि x व्यक्ति उस काम के चौथाई भाग को, मतलब जो x व्यक्ति है उस काम के चौथाई भाग को 15 दिन में पूरा करते हैं, ठीक ना। एक चौथाई भाग, तो एक चौथाई भाग को 15 दिन में पूरा कर रहे, तो एक चौथाई भाग तो रहेगा ही, इसके साथ गुना हो जाएगा 1/15। जैसे यहाँ पे 15 व्यक्ति 16 दिन में पूरा करते काम, उसी प्रकार से x व्यक्ति 15 दिन में पूरा करते, इसलिए 1/15 तो लिखना ही है आपको। लेकिन यहाँ पे प्रश्न में लिखा है कि उस काम के चौथाई भाग, इसलिए 1/4 का भी गुना हम लोग इसके साथ कर दिए। तो यहाँ से हमको प्राप्त हो जाएगा, एक और एक मल्टीप्लाई होगा तो 1 और 4 15 के हो जाएगा 60। तो इस प्रकार से हमको पता चल गया कि एक दिन में 15 व्यक्ति अगर किसी काम को 16 दिन करते हैं, 16 दिन में करते हैं, तो उसी प्रकार से एक दिन में 1/16 होगा। और x व्यक्ति किसी काम के चौथाई भाग को 15 दिन में पूरा करते हैं, तो 1/15 होना चाहिए, लेकिन चौथाई भाग होने के कारण 1/4 का भी हम लोग इसके साथ गुना कर दिए और 1/60 हमको प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार से दो स्टेटमेंट से हम लोग दो चीज़ प्राप्त किए, 1/16 और 1/60। तो यहाँ तक तो हमको पता चल गया है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि व्यक्तियों की संख्या। अब व्यक्तियों की संख्या देखो 15 है और वो एक दिन में काम करता है 1/16। उसी प्रकार से यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि व्यक्तियों की संख्या जो है क्या है, इसमें x है और वो दोनों मिलके काम करते हैं 15 दिन में कितना, 1/60। तो इस प्रकार से हम लोग दोनों चीज़ को लिख लिए। यहाँ पे हमको प्रश्न देखने से समझ में आ रहा है कि व्यक्तियों की संख्या 15 है और दिनों की संख्या ज़्यादा है। जब प्रश्न में जो मेन हमारा सब्जेक्ट है उसकी संख्या, ठीक ना, उसके द्वारा किया गया काम या कुछ भी क्रिया होता है, तो उसमें जो दिन की संख्या या कोई भी चीज़ है जिसका नंबर अगर ज़्यादा होगा, तो ये जो संबंध है इसको व्युत्क्रमानुपाती बोलते हैं। व्यक्तियों की संख्या कम है, दिनों की संख्या ज़्यादा है। अगर व्यक्तियों की संख्या ज़्यादा और दिनों की संख्या कम होता तो उसको हम लोग समानुपाती बोलते। लेकिन यहाँ पे व्यक्तियों की संख्या कम है, दिनों की संख्या ज़्यादा है। देखिए 15 व्यक्ति और 16 दिन, तो इस संबंध को हम लोग बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती संबंध। तो इस प्रकार से हम लोग व्युत्क्रम अगर यहाँ पे तो इसलिए हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, 1/16 1/3 ना, कोई भी चीज़ को हम लोग सीधा नहीं लिख रहे, इसको व्युत्क्रमानुपाती संबंध में हम लोग दर्शा रहे हैं। तो इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो इसलिए हम लोग यहाँ पे 1/16 1/60 इस प्रकार से व्युत्क्रम में लिखा हूँ, वरना समानुपाती होता तो सीधा सीधा लिख देता। अब चलिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग प्रश्न के अनुसार जैसे हम लोग अनुपात और समानुपात के रूप में बिठाते हैं, तो उस प्रकार यहाँ पे बिठा सकते हैं हम लोग व्यक्तियों की संख्या अनुपात, फिर हम लोग लिखेंगे व्यक्तियों की संख्या, और समानुपाती के बाद हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे काम और काम, ठीक ना, कितना कितना काम हुआ उसको अनुपात में दोनों को लिखेंगे। फिर यहाँ पे देखिए पहले व्यक्तियों की संख्या कितना था 15, तो यहाँ पे लिखेंगे 15, अनुपात के बाद यहाँ पे व्यक्तियों की संख्या देखिए दूसरे बार में क्या था x, तो यहाँ पे हम लोग x लिखेंगे। समानुपाती निशान के बाद काम देखिए पहले काम हुआ 1/16 और दूसरे बार काम हुआ 1/60, तो क्योंकि यहाँ पे हम लोग इन सभी को बिठा चुके हैं, ठीक ना, 16 आदमी 1/16 काम किया, सॉरी 15 व्यक्ति जो है 1/16 काम हुआ, और इसमें x व्यक्ति जो है 1/60 काम किया है। तो अब इसको हम लोग अनुपात के रूप में भी बिठा देंगे और इस प्रकार आगे सॉल्व करेंगे। अनुपात समानुपात को बराबर में और अनुपात को बटे में शो करेंगे। उसके बाद यहाँ पे भी आप लोग लिख सकते हो 1/16, और बटे को ऐसे तिरछा मैं यही पे दे देता हूँ, नीचे भी दे सकता था, और 1/60। फिर जैसे ही इस बटे को मैं चेंज करूँगा, ठीक ना, तो यहाँ से आपको प्राप्त होगा 1/16 गुणित, ये बटे को जैसे गुना में चेंज करूँगा 60 ऊपर जाएगा और 1 नीचे आएगा। चलिए इसको आगे और भी थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से हमको प्राप्त हो जाएगा 15/x बराबर, देखिए 16 के साथ 60 के साथ 1 का गुना होगा और 16 के साथ भी 1 का गुना होगा, तो 16 आएगा। इसको हम लोग तिरक गुना करेंगे तो हो जाएगा x गुना 60, और यहाँ पे हो जाएगा 16 गुणित 16 का और 15 का गुना होगा, तिरक गुना हो जाएगा। उसके बाद आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x के साथ 60 जो गुना में है उधर पक्षांतर करेंगे, तो इस प्रकार से ये हो जाएगा 16 गुणित 15 बटे हो जाएगा 60। फिर हम लोग जानते हैं कि 15 चौके 60 होता है और 4 चौक 16 होता है। तो इस प्रकार से x का जो फाइनल वैल्यू है वो हमको 4 प्राप्त होगा। तो इस तरह से हम लोग जान गए कि x को हम लोग व्यक्ति माने थे, तो इस प्रकार से ये x बराबर हो जाएगा 4 व्यक्ति। तो इस प्रकार बहुत आसानी से आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।